नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। वो है स्कूल में लैंगिक भेदभाव के संवेदनशील क्षेत्र। मतलब वो कौन सी जगहें हैं जहां स्कूल में जाने अनजाने में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिल सकता है। और देखिए, एक होने वाले टीचर के तौर पर इन एरियाज को पहचानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे स्कूलों में ये जो जेंडर बायस है, ये आखिर छिपा कहाँ होता है। मजे की बात यह है कि ये अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने होता है, बस उसे पहचानने की नज़र चाहिए। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भेदभाव के जो सबसे पहले और सबसे आम सोर्स है ना, वो है हमारे किताबें और हम टीचर्स के शब्द। यही वो सीधे और छुपे हुए मैसेज हैं जो स्टूडेंट्स हर रोज सीखते हैं और धीरे धीरे अपना लेते हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं या जो दूसरी लर्निंग मटेरियल है, वो अक्सर पुरानी सोच को ही दिखाती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हुए लड़कों की तस्वीरें होती हैं और घर के काम या देखभाल करते हुए लड़कियों की। ये बात अनजाने में ही स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बिठा देती है कि किसका क्या काम है। अच्छा, अब आते हैं टीचर्स की भाषा पर, मतलब जो लैंग्वेज हम क्लास में इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता और हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। जैसे किसी लड़के को स्ट्रांग होने के लिए तारीफ करना और किसी लड़की को उसकी साफ सुथरी हैंडराइटिंग के लिए, या वो जो बहुत कॉमन बात है, अरे लड़के रोते नहीं हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बच्चों के लिए अलग अलग उम्मीदें सेट कर देती हैं। इन सब के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करता है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं प्रच्छन्न पाठ्यचर्या या हिडन करिकुलम। ये वो अनकहे सबक, वो वैल्यूज हैं जो एक स्टूडेंट स्कूल में फॉर्मल सिलेबस के अलावा सीखता है। और सच तो ये है कि यही हिडन करिकुलम जेंडर से जुड़े रूल्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता रहता है। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये भेदभाव कैसे नजर आता है। क्लासरूम में बैठने का तरीका, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अक्सर लड़कों और लड़कियों की लाइनें अलग अलग बनवा दी जाती हैं। इससे होता यह है कि उनके बीच एक हेल्दी बातचीत का मौका ही कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार टीचर्स को खुद भी पता नहीं चलता और वो मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए लड़कों को ज्यादा बुलाते हैं। अब हम उन एरियाज की बात करेंगे जिनका सीधा असर स्टूडेंट्स के फ्यूचर चॉइसेस और उनके करियर के रास्ते पर पड़ता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है ना? बचपन से ही लड़कों को साइंस, मैथ्स और टेक्निकल फील्ड्स में जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को होम साइंस, आर्ट्स या टीचिंग जैसे सब्जेक्ट्स की तरफ भेजा जाता है। ये बंटवारा कहीं ना कहीं उनकी असली काबिलियत को लिमिट कर देता है। यही सेम चीज हमें स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज में भी देखने को मिलती है। फुटबॉल या क्रिकेट को लड़कों का खेल मान लिया जाता है और डांस या बैडमिंटन को लड़कियों का। नतीजा, स्टूडेंट्स को अपनी पसंद और टैलेंट को एक्सप्लोर करने का बराबर मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो चलिए अब कुछ आखिरी एरियाज को देखते हैं जो स्कूल के डिसिप्लिन और फॉर्मल असेसमेंट से जुड़े हुए हैं। डिसिप्लिन के मामलों में तो अक्सर डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। लड़कों की शरारत को ये कहकर टाल दिया जाता है कि बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, जबकि लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा शांत और डिसिप्लिन्ड रहें। मतलब एक ही तरह का बिहेवियर जेंडर के हिसाब से अलग अलग तरीके से जज किया जाता है। और आखिर में बात करते हैं इवैल्यूएशन की, यानी असेसमेंट की। कई बार टीचर्स के मन में बैठा हुआ कोई बायस उनके दिए हुए ग्रेड्स पर भी असर डाल सकता है। जैसे ये मान लेना कि लड़के एनालिटिकल कामों में बेहतर होंगे और लड़कियां लैंग्वेज या आर्ट्स में। ये सोच स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनके कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। तो इन सभी सेंसिटिव एरियाज को समझने के बाद ये तो साफ है कि सबसे बड़ी और सबसे जरूरी भूमिका एक जागरूक टीचर की है। एक टीचर ही इन भेदभावों को पहचान सकता है और उन्हें दूर करने के लिए काम कर सकता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें हैं, अपनी टेक्स्ट बुक्स को स्टीरियोटाइप्स के लिए चेक करें। हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सबको शामिल करें। क्लास में हर किसी को पार्टिसिपेट करने का बराबर मौका दें और अपने असेसमेंट में किसी भी पर्सनल बायस को लेकर अलर्ट रहें। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि जब हम एक टीचर बनेंगे तो अपनी क्लासरूम को जेंडर इक्वल बनाने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा? वो पहला छोटा सा बदलाव क्या होगा जो हम लाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।